अगर आज के ज़माने में आप लोग किसी से सवाल करो कि ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो कुछ लोग कहेंगे पैसा। बेशक बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि पैसा ज़रूरी है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान के ज़िंदगी में बंदे के पास इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा अगर पैसा इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है और पूरी तरह से चला जाता है, हाथ का मैल होता है, आता है और पूरी तरह से चला जाएगा, लेकिन इल्म की वो ताकत होती है कि गया हुआ पैसा भी इंसान वापस ला सकता है। हर मुमकिन कोशिश में वो पैसा कमा सकता है अगर उसके पास इल्म हो। और जो लोग इल्म को डिग्री से कंपेयर करते हैं, आप सुनते होंगे कि टीवी न्यूज़ में आता है, हम लोग बड़ों से सुनते हैं, हमारे दोस्तों में सुनते हैं कि यंगस्टर्स को बहुत पढ़ाई करने के बाद, मुसलसल अपने ज़िंदगी में इल्म के पीछे लगाने के बाद उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, उन्हें कहीं पर काम नहीं मिल रहा, क्योंकि वो लोगों ने अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे के कहने पर अपनी ज़िंदगी लगा दी सिर्फ डिग्री हासिल करने में। उनका मोटिव, उनका मोटिवेशन, उनका इंटेंशन सिर्फ डिग्री था। डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज बिहाइंड इट। अगर आपके पास उस डिग्री के पीछे का नॉलेज नहीं है, उस डिग्री के पीछे हम जितने भी साल मुसलसल पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई का इल्म अगर हमारे दिमाग में नहीं है तो वो डिग्री किसी काम की नहीं। वरना आप देखो, एग्जाम्पल के लिए कोई एक बंदा 10-15 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर वो गुजारता है और एक डिग्री लेकर फिर वो जाता है दर दर कंपनियों में अपनी जॉब के लिए, कोई उसे कंपनी जॉब नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ डिग्री के पीछे अपनी मेहनत की, उसने स्किल के पीछे अपनी मेहनत नहीं की। जो डिग्री के पीछे वो पढ़ाई कर रहा था, उसने बस रट्टा मारा है, उसने बस लिखावट चीज़ों को पढ़ा है, उसे समझा नहीं है, उसे अपनी चीज़ लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया है। उसी जगह अगर कोई 10वीं या फिर 12वीं फेल अगर कोई लड़का गैरेज में अगर काम करने के लिए लगता है, 2-3 साल गैरेज में काम करने के बाद उसे एक्सपीरियंस आ जाता है और उस डिग्री वाले बंदे से ज़्यादा नॉलेज उसके पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने चीज़ों के पीछे काम करना शुरू किया, ना कि सिर्फ लिखी हुई और रटी हुई चीज़ों के पीछे वो लगने लगा। डिग्री इंसान की लाइफ में इंपॉर्टेंट है अगर आपको उसके पीछे का नॉलेज है, आपको उस चीज़ के पीछे का इल्म है। क्योंकि जो भी आप लोग अपनी लाइफ में ड्रीम्स देखते हो, चाहे जो भी ड्रीम हो, छोटा हो बड़ा हो, उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते का नाम एजुकेशन है, उस रास्ते का नाम नॉलेज है, जो एक इंसान के पास होना चाहिए। इंसान जब रास्ते से चलता है तो दिखने में तो वो इंसान है, लेकिन अगर उसके इल्म से उसकी पहचान होने लग जाए तो लोग उसे एक अलग नज़रिए से देखते हैं। जो भी वो चाहता है अपनी लाइफ में, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, इज्जत हो, दौलत हो, शोहरत हो, जिसके लिए लोग न जाने कितने गलत सलत काम कर बैठते हैं, कितने रॉन्ग पाथ वो लोग चूज कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे आसान और इज्जतदार रास्ता है वो है इल्म का, वो लोग छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे किसी तरह इज्जत मिल जाए, जिस भी महफिल में मैं जाऊँ लोग मेरी इज्जत करें। तो आप इज्जत के पीछे मत जाओ, आप उस इल्म के पीछे जाओ जो इल्म आपको इज्जत लेकर देगा। सिर्फ आपकी ही नहीं, जब लाइफ में इंसान किसी एक मुकाम तक पहुंच जाता है, किसी एक लेवल तक रीच हो जाता है, वो पहुंच जाता है किसी टॉप लेवल पर, तो वो बंदा जिन लोगों के साथ रहता है उन लोगों का भी नाम रोशन होता है। हम जिन दोस्तों के साथ रहते हैं, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो हमारे कलीग्स होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे पड़ोसी होती है, खासकर जो हमारे माँ बाप होते हैं, उनका नाम हम रोशन करते हैं इनडायरेक्टली। आप कहीं पर भी जाओ दुनिया में, ये कहो कि मैं अपने माँ बाप का फरमा बरदार हूँ, मैं आपका माँ बाप का फरमा बरदार हूँ, तो लोग उसे नज़रअंदाज कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने काम से पहचाने जाओगे तो लोग होकर आपके माँ बाप के बारे में पूछेंगे कि ऐसे कौन से माँ बाप हैं जिन्होंने इतनी बेहतरीन परवरिश दी अपने बच्चे को। बच्चों के अंदर अपने माँ बाप के लिए जो रिस्पेक्ट है वो मुँह जुबानी नहीं होती, वो काम से पता चलती है। और जो भी हमें हमारी लाइफ में सबसे पहले करना है, जो भी चीज़ को हासिल करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है। क्योंकि यंगस्टर्स हम बड़ा ये सोचते हैं कि हमारे पास ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी हमारी उम्र ही क्या है, 15 साल 16 साल, बहुत ज़िंदगी पड़ी है। यकीनन हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, उनके पास टाइम कम होते चला जा रहा है। और मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी का वक्त इस बार काट रहे हैं। बस लोग, इंसान ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन माँ बाप वक्त काट रहे हैं ये देखने के लिए कि मैं मेरे बच्चे को किसी अच्छे ओहदे पर देखूं अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चे को कामयाब देखूं अपनी ज़िंदगी में। वो वक्त देखने के लिए, वो पल देखने के लिए अभी अपना वक्त वो काट रहे हैं। तो जितनी ज़रूरत हमें है हमारी कामयाबी की, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को है, हमारे माँ बाप को है। क्योंकि माँ बाप, ये उन लोगों का नाम ले रहा हूँ मैं, वालिदैन, जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त से वो अपने लिए जीना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं ना कि अगर मैं इस यहाँ पर एनुअल फंक्शन में आ रहा हूँ तो मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे जूते कैसे हैं, मेरा दिखावा, मेरा पहरावा कैसा है। तो माँ बाप ये कभी नहीं सोचते अपनी पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा उनका बच्चा इस दुनिया में आ जाए। सारी मुमकिन कोशिश करते हैं वो अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दिलाने की। एक बाप की पूरी मुमकिन कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर पिनाए, अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे, अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी में आगे लेकर जाए। एक माँ की ये पूरी कोशिश होती है
हैं कि वो अपने आप को छोड़कर, अपनी सेहत को छोड़कर, अपने वक्त को छोड़कर अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा खाना खिलाए, उसे अच्छी से अच्छी परवरिश दे, उसे दीनी और दुनियावी तालीम में दोनों में आगे बढ़ाए, उसके लिए मुसलसल दुआ करते रहे। ये माँ बाप की फिक्र होती है। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे के टैलेंट को नहीं पहचानते, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं। तो आप लोग अपनी लाइफ में जितने भी सक्सेस चाहो या फिर जो भी ड्रीम्स अचीव करना चाहो, उसका रास्ता इल्म है। और एक दफ़ा बंदे के पास अगर इल्म आ जाए तो उसकी एक जिम्मेदारी बनती है, एक फ़र्ज़ बनता है। वो फ़र्ज़ ये होता है कि वो अपने उस इल्म को लोगों को बांटने में अपने आप को कंट्रीब्यूट कर दे। अगर वो बंदे के पास इल्म है और वो लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा, उसके आसपास जितने लोग हैं उन्हें कुछ फ़ायदा नफ़ा नहीं पहुंचा रहा, तो वो इल्म बिल्कुल बेकार है। उस इल्म का कोई मोल नहीं अगर उस इल्म से दूसरे को फ़ायदा नहीं हो रहा। नॉलेज ही तो एक ऐसी चीज़ है, इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसे बांटने से वो कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। तो एक दफ़ा हमारे अंदर इल्म आ जाए तो हम उसे बहुत अलग अलग तरीके से लोगों में बांट सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जो ये टारगेट कोचिंग क्लासेस के जितने भी टीचर्स हैं, इनके पास जो नॉलेज था अपनी लाइफ में, ये इसे एज अ टीचिंग आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे जो मेंटर है मुनव्वर जमा सर, उनके पास अपनी लाइफ में जो इल्म आया वो मेंटोरिंग के जरिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स के जरिए वो लोगों तक पहुंचाने में अपने आप को उन्होंने अपने आप की खिदमत को पेश किया है। आप चाहते हो ना कि कोई भी बंदा आपकी तारीफ करे, कोई बंदा आपके बारे में बुरा ना बोले, कोई बंदा आपके पीठ पीछे आपके मुंह पे गलत सलत ना बोले, गलत ख्यालात अपने दिल में ना रखे, अपने दिमाग में ना रखे, तो बस उसके अच्छे के लिए चाहो। क्योंकि एक पेड़ की तारीफ तभी की जाती है जब वो किसी धूप में बंदे को छा देने का काम आए। एक पेड़ की तारीफ तभी की जाती है जब वो किसी भूखे को फल देकर उसका पेट भरने में काम आए। एक पेड़ की तारीफ तभी की जाती है जब वो किसी मरीज को दवाई बनकर उसके काम आए, वरना तो फिर वो बस एक लकड़ी का टुकड़ा है। एक पेड़ क्या है? एक लकड़ी का टुकड़ा है। लेकिन जब तक वो इंसान की ज़रूरत के काम नहीं आता तब तक हम पेड़ को बचाते नहीं हैं, तब तक हम पेड़ की रखवाली नहीं करते। उसी तरह इंसान के मुंह से अगर आप अपने लिए अच्छे अल्फाज सुनना चाहते हो, अगर अपनी अच्छी तारीफ सुनना चाहते हो, तो उसके लिए हेल्प करना शुरू करो, उसकी मदद करना शुरू करो, जो इल्म आपके पास है उसे बांटना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग किसी के लिए काम करो। डोंट स्टार्ट वर्किंग फॉर अदर्स, स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स एंड देन इनडायरेक्टली अदर्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। अपनी लाइफ में आप किसी के लिए काम मत करो, बस ये इंटेंशन, ये नियत रखो अपने दिमाग में कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना वो लोगों के मदद के लिए कर रहा हूँ, वो लोगों के नफ़े के लिए कर रहा हूँ, जिसका सिला मुझे अल्लाह ताला ज़रूर देगा, चाहे दुनिया में चाहे आखिरत में। जो इल्म मेरे पास है मैं उसे लोगों तक बांटना शुरू करूँगा। हमें अपना टाइम उन चीज़ों में बिताना है जो चीज़ हमें इंशाल्लाह फ्यूचर में जाकर रिटर्न ला कर दे, जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, जो चीज़ें हमें बिल्ड करने में, हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में हमें काम आए। वरना पहले ज़माने में मुजरा हुआ करता था, आज हमारे मोबाइल में हम देखते हैं तो उसे हम रील्स का नाम दे देते हैं, हम उसे वीडियोस डांस का नाम दे देते हैं। क्योंकि इंसान को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है। जब शैतान ने अल्लाह ताला से एक चीज़ मांगी थी, जब शैतान और अल्लाह ताला आपस में दुश्मनी हो गई थी उनकी, तो उस वक्त शैतान ने एक छोटी सी चीज़ मांगी अल्लाह से, वो थी इंसान के दिल में एक छोटी सी जगह। वो जगह की वजह से वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो इंसान को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करे, वो इंसान को पूरी तरह से डाइवर्ट करे, अब उसका ध्यान भटका दे। लेकिन शैतान ये तभी करता है जब वो ये जान जाता है कि बंदा सही रास्ते पर है, आपका दिमाग, आपका ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है, तो उससे बचो। इंसान के पास सबसे बड़ा हथियार है उसका सेल्फ कंट्रोल। उसके दिमाग के ऊपर, उसके दिल के ऊपर, उसके नफ्स के ऊपर अगर उसका सेल्फ कंट्रोल आ जाए तो वो पूरी दुनिया को फतह कर सकता है। जो दौर हमारा पहला हुआ करता था उसे हम रिपीट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज हैविंग कंट्रोल ओवर आवर हार्ट एंड आवर माइंड। मैं खुद एक 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ कि आज से कुछ सालों पहले जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी लॉकडाउन में यूट्यूब वीडियोज़ बनाकर, उस वक्त मैं ये सोचा करता था, बस अपनी लाइफ में थिंक किया करता था कि मैं अभी तो वीडियोज़ में बोल रहा हूँ, मैं अभी वीडियोज़ में कुछ चीज़ें लिख कर, कुछ पॉइंट्स लिखकर बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी ये जो स्किल है, मेरे पास जो ये नॉलेज है पब्लिक स्पीकिंग का, इसे मैं लोगों तक बांटना कैसे शुरू करूँ, इसे मैं लोगों तक पहुँचाना कैसे शुरू करूँ। क्योंकि दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ा फियर, सबसे बड़ा डर, वर्ल्ड्स बिगेस्ट फियर इज़ पब्लिक स्पीकिंग। कुछ बच्चे जो स्टेज पर आते हैं, जैसे आज टारगेट कोचिंग क्लासेस के कई बच्चों ने स्टेज पर आकर परफॉर्म किया, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, जिससे उनके भी नॉलेज में इजाफा हो और ऑडियंस को भी एक बहुत ही अच्छा मैसेज मिले। इंसान के पास दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो माइक पकड़कर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर कलम पकड़कर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर बच्चे स्टेज के ऊपर आकर अच्छे से नहीं बोल पाते तो कोई बात नहीं,
कलम में उनकी ताकत होती है। कुछ बच्चे अपना रिजल्ट अपने आप को लिखकर अपने एग्जाम्स के जरिए अपना टैलेंट शोकेस करते हैं, या फिर कुछ बच्चे अगर एग्जाम में अच्छे से नहीं कर पाते अगर परफॉर्म, तो वो स्टेज पर आते हैं और अपनी बातों से लोगों को मुतासिर करते हैं, अपनी बातों से लोगों का दिल जीतते हैं। दैट इज देयर हिडन टैलेंट। अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करो कि फलाना बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, फलाने बंदे के पास सारी चीजें हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। कई बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं, कई स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं कि मेरे पास जो स्किल है वो उनके पास नहीं है, और उनके पास जो स्किल है वो मेरे पास नहीं है। हर एक बंदे के पास अलग स्किल है, हर एक बंदे के पास अलग टैलेंट है। अगर वो उसके पीछे काम करना शुरू हो जाए, अगर वो उस चीज़ के पीछे मेहनत करना शुरू हो जाए, जितने जल्दी हो सके उतना अच्छा है। क्योंकि मैंने कहा कि हमारी कामयाबी की देर सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को है, हमारे माँ बाप को है। जो कुछ करना है सबसे पहले उनके लिए करना है। आप सोचो अपनी लाइफ में अगर इसी तरह कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने आ जाए, वर्ल्ड का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए और 10 घंटे आप लोगों के सामने आपको मोटिवेशन दे, कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि आवाज़ अंदर से आनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन जब तक आपका अंदर से नहीं जागता, अगर जब तक आपको अंदर से रियलाइजेशन नहीं होता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ और करने के लिए बना हूं और मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ में, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। वरना मोटिवेशन तो सोडे की बोतल खोलने जैसा होता है, जैसे ही वो खोलते हैं तो छपाक से सारा फेस ऊपर आता है और फिर नीचे चला जाता है। जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, बंदे के अंदर से जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ एक बार बंदे के अंदर आ जाए तो कभी आवाज़ बंद नहीं होती और उसका जलवा पूरी दुनिया देखती है इंशाल्लाह। मैं ताज्जुब करता हूं कि अगर मैं 11th स्टैंडर्ड में रहकर ये कर सकता हूं, तो मेरे से भी और कई ज़्यादा बच्चे हैं, कई ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से भी ज़्यादा काबिलियत रखते हैं। इंशाल्लाह लाइफ में अल्लाह ताला उन्हें मेरे से भी और कई बुलंद दर्जात अता फरमाए और उनकी जो टैलेंट है, उनकी जो स्किल है, उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। एट लास्ट आई वुड लाइक टू एंड अप माई टॉक विद अ फ्यू मोटिवेटिंग लाइन्स एंड इट गोज़ लाइक, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। जज़ाकल्लाहु खैर एंड हैव अ वंडरफुल डे।